अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की हम पढ़ रहे हैं। तो पहली टाइप हमने कैपेसिटर की पढ़ी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द लास्ट लेक्चर। मजीद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर दैट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल और हमारे कंटेंट में शामिल है सिलिंड्रिकल के साथ साथ बट वो जो टाइप है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये तीन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हमारे कंटेंट्स में शामिल। तो सबसे पहले डायग्राम पे एक नजर डालें। ये हमारे पास एक डायग्राम बनाई गई जो कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को शो करती है। Inside there is a positive charge. This is also carrying in the middle. The next concentric circle is assumed as a Gaussian surface. हमारे पास एक और concentric circle है जिसपे outer surface पे नेगेटिव चार्ज। A जो है वो inner सर्कल का रेडियस के तौर पे है और B जो है वो आउटर सर्कल का रेडियस है। ओवरऑल L जो है इज द लेंथ ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर। यही डायग्राम 4 में शो किया जा रहा है, बताया जा रहा है। क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जिसकी लेंथ L है वगैरह वगैरह। We assume that L is greater than B so that we can neglect the fringing. तो L definitely is the length of the cylindrical कैपेसिटर। अब चूंकि लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी आपने इन कैपेसिटर्स बेसिकली कैपेसिटर्स को पढ़ने का मकसद क्या है, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो या स्फेरिकल हो, तो सब में वही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी हमने इन द प्रीवियस लेक्चर पढ़े थे। तो पहला स्टेप यही था कि हमने देखना होगा कि चार्ज है, डेफिनेटली देयर इज चार्ज, तो वो चार्ज डेफिनेटली। दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि हम ई मालूम करेंगे और ई मालूम करेंगे यूजिंग गॉसियन। तो गॉसियन सरफेस अज्यूम करना होगी और गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज डेफिनेटली है। जहां पर चार्ज होगा वहां पर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो चूंकि गॉसियन सरफेस अज्यूम की गई है across the length of cylindrical capacitor whose radius is r, so this is the mathematical relation of definitely Gauss's law. Q is equals to E naught E. This is the mathematical relation of Gauss's law. A यहाँ पे 2 pi RL है, basically A is the area of cylinder. तो एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम करने का फॉर्मूला होता है ये है 2 pi r। ये आप लोगों ने 8-9 क्लास में भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो 2 pi r है। यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। E will be equals to Q 2 pi E naught L R। अब इस वैल्यू को हमने चूंकि ये तो हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप था हमने पोटेंशियल मालूम करना होता है। Once you find out the value of E, the next step is to calculate the potential. तो पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम इक्वेशन का रेफरेंस दे रहे हैं। इट इज इन द प्रीवियस टॉपिक। इक्वेशन नंबर 5 में इसको पुट कर रहे हैं जो कि इक्वेशन बेसिकली ये है। V is the potential equals to इंटीग्रल माइनस प्लस, ये माइनस प्लस का आपको बता चुके थे, E इंटू डेल्टा। अब इनकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यूज वेरी भी करेंगे डेफिनेटली, पैरामीटर्स अपर और लोअर लिमिट। तो Q ओवर 2 पाई E नॉट L, ये तो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया। इंटीग्रल A भी जो कि हमने यहाँ पे पैरामीटर्स A और B सेट किए हुए, डेल R ओवर R। अभी जो इंटीग्रल अगर इसका मालूम किया जाए डेल R ओवर, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 ओवर R इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। प्रॉपर लॉग लिमिट लगा देंगे तो B ओवर A होगी, नेचुरल लॉग B ओवर बाकी सारा फैक्टर।
फाइनली आखिरी स्टेप हमारे पास ये है कि हम चूंकि मालूम करना चाहते हैं कैपेसिटेंस और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो हम रिलेशन अप्लाई करेंगे वही जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके। ये Q C इज इक्वल टू Q बाई V। अब Q बाई V की वैल्यू को करेंगे, Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारा का सारा रिलेशन आपके पास आ जाएगा 2 पाई E नॉट L divided by natural log E over. This is the actually relation for the capacitance of a cylindrical capacitor. ये जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, मैं एक बार आपको याद करा दूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने रिलेशन पढ़ा था, तो ये था capacitance of parallel plate capacitor was E naught A over D. So it depends on permittivity of free space, area of plates, and distance separation between the plates. So cylindrical जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रही है लेंथ पे डेफिनेटली, बाकी तमाम पैरामीटर्स कांस्टेंट। तो ये भी मेंशन है। नो डाउट ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स जो हैं वो मेंशन है, एल ई ए इन फैक्टर्स लाजमी करती है कैपेसिटेंस ऑफ cylindrical capacitor. The next one is the next type is spherical capacitor. ये बिल्कुल इसी डायग्राम का रेफरेंस दिया हुआ, बहुत आसान है, एग्जैक्टली उसी तरह से, कोई फर्क भी नहीं है, क्योंकि वो जो डायग्राम 4 है उसकी शेप हमारे पास spherical, तो सेम उसी तरह से सेम 4 स्टेप्स के साथ हम फॉलो अप्लाई करेंगे। जनाब सबसे पहले हम गॉसी लॉ अप्लाई करेंगे और इसकी मदद से ई मालूम करेंगे। क्योंकि सफियर की बात हो रही है तो सफियर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर रादर देन विच मींस हियर 2 पाई आर है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल आएगी, ओके, ए की वैल्यू निकल आएगी 1 by 4 पाई ई नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, व्हिच इज द एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हमने बहुत दफा पढ़ा। तो ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप जो कि हम अप्लाई करेंगे वो गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, सॉरी हम मालूम कर लिया चार्ज था। सेकंड स्टेप वाज टू कैलकुलेट ई, थर्ड वन स्टेप इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फार्मूला सेम वही चाहिए, ई की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू और 4 पाई नॉट बाय कांस्टेंट आ जाएंगे, इंटीग्रल आप फिर वही बी और ए अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे, डेल आर ओवर आर स्क्वायर, आपके ऊपर नीचे आर स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो एक डिफरेंट होगी, और अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसको बिकम्स इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई ई नॉट इनटू 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर दिस इज द कंडीशन। और फाइनली जब आपने पोटेंशियल भी मालूम कर लिया तो आपने कैपेसिटेंस निकालनी है, तो इस वैल्यू को वही इसी रिलेशन से Q is equals to C is equals to Q by, जब आप वैल्यू पुट करेंगे Q 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो C becomes equals to 4 pi E naught A B over B minus इस ब्रैकेट फैक्टर को सॉल्व करने के बाद this is the formula for capacitance of a spherical capacitor। आइसोलेटेड स्फीयर हमारे पास है नहीं, इसलिए इसकी सैंपल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेवेंट है। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3 ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर से रिलेटेड है, एंड नंबर 5 इज आइसोलेट, जो कि स्पेशल केस मेंशन किया गया। कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली क्लास 10th फिजिक्स। कैपेसिटर जो है ना, इनको जोड़ने के दो तरह के तरीके हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। अब चूंकि पहला टॉपिक है हमारा कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, मजीद एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि
कैपेसिटर का सिंबल नहीं है, दो पैरेलल सिंपल टाइप ऑफ कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसी के सिंबल को यूज करेंगे। दो पैरेलल लाइंस, उसके साथ ये कनेक्शन, कनेक्टिंग वायर्स। तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कैपेसिटर की तमाम लेफ्ट प्लेट्स बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, व्हाइल दी राइट साइड, राइट हैंड प्लेट्स तमाम बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। तो इस तरह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट जो प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज मेंशन है, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन। In traveling from A to B, we can take any of several two, in this case, parallel paths, each of which going only one the parallel elements. I mean, इसका मतलब ये कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक से ज्यादा रास्ते डेफिनेट, तो अपनी मर्जी जिस मर्जी रास्ते को चूज करते हैं। When battery, second property, when battery of potential difference P is connected towards the combination that is leads to the battery are connected points A and B, the same potential is same throughout। मतलब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने मर्जी कैपेसिटर लगाओ, तमाम के तमाम जो कैपेसिटर्स होंगे, जिनकी जो भी कैपेसिटेंसेस होंगी, सबके अक्रॉस पोटेंशियल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 10 वोल्ट की बैटरी को 10 वोल्ट C1 में से पास करेंगे, 10 वोल्ट ही C2 जो कि हमारे इस डायग्राम में दो कैपेसिटर्स लगाए, और जरूरी है दो ही लगाए थे, बहुत ज्यादा भी लगाए जा सकते हैं, 80%। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक यही है कि potential throughout each capacitor will remain same. The third property, total charge that is delivered by the battery to combination is shared among these elements. Okay, elements से मुराद capacitors जितने भी लगाए, फिलहाल यहाँ पे दो। तो चार्ज जो है ना वो हमेशा सेम नहीं हो, वो डिफरेंट हो, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। These are the combination, these are the properties of capacitors whenever they are connected in parallel combination। I repeat, multiple paths होंगे करंट के गुजरने के लिए। नंबर 2, potential difference throughout each of the capacitor element will remain same, that is equal to the potential of the battery। और the last one, चार्ज जो है वो शेयर होगा, डिवाइड होगा। इन तीनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम एक रिलेशन निकालने लगे हैं कैपेसिटेंस मालूम करने का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये चीज को ध्यान में रखेंगे तो ये चूंकि चार्ज डिवाइड हो गया तो रिलेशन जनरल है, Q1 is equal to C1 V1 ने किया तो ये सेम रहेगा। सिमिलरली Q2 is equal to चार्ज चूंकि डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी लास्ट प्रॉपर्टी, तो टोटल चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी इट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास एक रिलेशन भी बन जाएगा सबकी वैल्यूज, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के लिए Q is equal to C into V। ये तमाम की तमाम वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो Q की जगह देगा C इक्विवेलेंट भी इक्वल्स टू Q1 की जगह देगा C1 भी प्लस Q2 की जगह देगा C2। तो V से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने का फॉर्मूला आ गया व्हिच इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब इधर से एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि C1 और जो C2 है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू इन केस ऑफ पैरेलल
C1 और C2 दोनों इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा हो, लिखा भी नोट दैट द इक्विवेलेंट capacitance is always greater than the largest capacitance of the parallel combination. It will be greater than. In short form, in summarized form, हम लिख सकते हैं कि equivalent capacitance will be equals to जितने भी capacitors लगे होगा उन सबको simply add up कर दो. दो की capacitance को add कर दो, तीन को add up कर दो. तो next one हमारे पास है capacitors connected in series. तो कैपेसिटर जो है उनको सीरीज में जोड़ने के लिए तीनों प्रॉपर्टीज हम डिफरेंट करते हैं, अभी इसे रिवर्स करते हैं. मतलब सबसे पहले डेफिनेशन है कि कैपेसिटर्स सीरीज में जोड़ने से क्या मुराद. कैपेसिटर्स इन सीरीज से मुराद कि इसमें कैपेसिटर्स को साथ साथ जोड़ा जाता है एंड टू एंड. इस तरह से एंड टू एंड जोड़ा जाता है कि एक प्लेट दोनों प्लेट्स पर ऑपोजिट चार्ज होता है. The left plate is negatively charged, the right one is positively charged. Similarly, left plate is negatively charged, the right one is positively charged. इसलिए हम ऐसे कॉम्बिनेशन में जिसमें सीधा पास सीधा जोड़ा जाए, सिंपल. अब इसमें ये खसूसियात प्रॉपर्टीज. सबसे पहले प्रॉपर्टी यही है, इसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है, ए से बी की तरफ अगर आपको जाना है. We must pass all the circular elements in succession. मतलब अगर आपने ए से बी की तरफ जाना तो आपके पास रास्ता ही है कि you have only one path. Second one, जब आप बैटरी लगाएंगे तो बैटरी के पोटेंशियल सब कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंसेस, डिवाइड हो जाएंगे. पोटेंशियल बैटरी का जो भी होगा, तो मिसाल के तौर पर 10 कैपेसिटर्स, 10 वोल्ट की बैटरी तो वो 2 कैपेसिटर लगाए हुए तो हो गया ये कि वो 10 वोल्ट डिवाइड हो जाएंगे. जरूरी नहीं कि इक्वली डिवाइड हो. अगर दोनों कैपेसिटर सेम होगी तो फिर 5 वोल्ट हो जाए. और अगर कैपेसिटर्स डिफरेंट होती है तो फिर अगर फॉर एग्जांपल C1 के लिए 7 वोल्ट्स, C2 के लिए 3 वोल्ट्स, तो पोटेंशियल डिवाइड हो गया. थर्ड प्रॉपर्टी है कि चार्ज डिवाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन सेम है. तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज टोटली तौर पे रिवर्स हो गई जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में. अब हमने इसी को यूज करना है क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंट है, चार्ज सेम है, तो अब वही Q इज इक्वल टू CV वाला रिलेशन. V1 फर्स्ट कैपेसिटर के लिए ड्रॉप जो आ जाएगा Q by C1. सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर के लिए ड्रॉप आ जाएगा Q by C2. और अगर आपने दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी के हिसाब से पोटेंशियल ऑफ द बैटरी विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस. क्योंकि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स की बात करनी है तो P बराबर है Q over C. इक्वेशन नंबर 22 से तो इक्वेशन नंबर 20 से तमाम वैल्यूज पुट करो से इक्वेशन नंबर 21 को आपके पास रिलेशन मिलेगा. Q by C equivalent equals to Q by C1 plus C, Q by C2. अब होगा Q कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 over C equivalent बराबर आ जाएगा जब Q से कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2. अब इसके बाद अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला जो रेसिपी होगा उसके साथ. सो इसका शॉर्ट फॉर्म में हम 1 by C equivalent equals to sigma 1 by C n लिख सकते हैं. इसमें जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सबका रेसिप्रोकल के साथ सम होगा in order to find out the equivalent capacitors for a series combination. इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स की वैल्यू तमाम के तमाम जो कैपेसिटर्स होंगे सबसे ज्यादा छोटे हैं. इट हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. यही हमारे पास टॉपिक है. ये इससे रेलेवेंट सम प्रॉब्लम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बताया जाएगा कि कॉम्बिनेशन कौन सा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, पोटेंशियल, अप्लाई टर्मिनल्स वगैरह वगैरह. Everything which is mentioned here to equal capacitors.
तो यही आज का हमारे पास